वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। जब भी किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मैटर के साथ इंटरेक्शन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है, उसके ऊपर फॉल करती है, स्ट्राइक करती है, उसकी स्टडी को स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। मैटर कुछ भी हो सकता है, लिक्विड, गैस, सॉलिड, या इसमें से आप सिंपली कह सकते हैं कि आपका कोई भी सैंपल जिसके आप स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, उसमें जो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अपने सैंपल के साथ इंटरेक्ट करवाएंगे, उसकी स्टडी को स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाएगा। स्पेक्ट्रोस्कोपी दो टाइप्स की होती हैं, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये डिपेंड करता है कि लाइट एब्जॉर्ब हुई है या फिर लाइट इमिट हुई है। अगर एब्जॉर्ब होगी तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, अगर इमिट होगी तो इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम दिया जाएगा। रेडिएशन दो टाइप की फील्ड से मिलकर बनी होती हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तो क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग लाइट की डुअल नेचर होती है। डुअल नेचर से मुराद ये है कि एक तो उसकी वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ लाइट जो है वो पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़ भी शो करती है। पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़ में हम क्या कहते हैं कि उसको हम जनरली नाम दे देते हैं फोटोन का, यानी जो लाइट है वो वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ भी शो करेगी और पार्टिकल या फोटोन की तरह प्रॉपर्टीज़ भी शो करेगी। फोटोन हम बेसिकली कहते हैं डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी को। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उसमें एक टाइप की रेडिएशन नहीं होती, बल्कि बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की रेडिएशंस होती हैं, जिसमें हर एक रेडिएशन की अपनी एनर्जी, अपनी वेवलेंथ, अपनी फ्रीक्वेंसी, अपना वेव नंबर होता है। अब इनकी वेवलेंथ्स, रेडिएशंस और इस तरह की प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड किया गया है। इसमें जो सबसे ज़्यादा हाई रीजन वाली फ्रीक्वेंसी होती है, जो हाई एनर्जी वाली रेडिएशन होती है, उसको कॉस्मिक रेज का नाम दिया जाता है, और जो सबसे कम एनर्जी वाली रेडिएशंस होती हैं उनको माइक्रोवेव्स का नाम दिया जाता है। इसमें से किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जितनी भी रेडिएशंस हैं, इसमें से किसी भी रेडिएशन को यूज़ करके स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ किया जा सकता है। जो भी रेडिएशन यूज़ करेंगे उसकी बेसिस पे स्पेक्ट्रोस्कोपी की डिफरेंट टाइप्स हैं। वैसे तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की बहुत सारी टाइप्स हैं, यहाँ पे 4 जनरल के नाम लिखे गए हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के एनालिसिस है उसमें बेसिकली 4 सिंपल यही टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। जो सबसे पहली टेक्निक है, अगर आप अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को यूज़ करवाएं या विजिबल रेडिएशंस को यूज़ करें तो उसको कहा जाता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर इंफ्रारेड रेडिएशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ करेंगे, अपने सैंपल के साथ इंफ्रारेड रेडिएशन का इंट्रैक्शन करवाया जाए तो उसको कहा जाएगा आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर में माइक्रोवेव रेडिएशन रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज़ किया जाता है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। जबकि मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी इन टेक्निक से थोड़ा डिफरेंट है, जिसको हम एक डिफरेंट लेक्चर में कवर करेंगे। अब हर एक मॉलिक्यूल जो आपके सैंपल के अंदर होता है, उसमें से हर एक मॉलिक्यूल जो है वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब नहीं करता है, बल्कि कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं उन रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करते। जो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो तो एक्साइटेशन हो जाती है, लेकिन जो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब नहीं करते वो ट्रांसमिट होकर चले जाते हैं। अब किस तरह के मॉलिक्यूल्स रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेंगे? सिर्फ वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो खास आने वाली रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे जिस रेडिएशन के पास इतनी एनर्जी होगी कि वो मॉलिक्यूल में जो है मॉलिक्यूलर एक्साइटेशन कॉज कर सके, यानी मॉलिक्यूल को लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ ईजिली लेके जा सके। अगर तो वो मॉलिक्यूल को लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ लेके जा सकती है तो वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन अगर आने वाली रेडिएशन के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो मॉलिक्यूल में को लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की तरफ ले जा सके, तो वो लाइट जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होगी, बल्कि वो ट्रांसमिट होके चली जाएगी। Every molecule absorbs radiation of a particular wavelength. Absorption of energy by a molecule can occur only when a photon having energy necessary for transition between two energy levels strikes the molecule. सिर्फ उस एनर्जी की रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी जो मॉलिक्यूल को लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ ले जाने की एनर्जी रखता होगा। अदरवाइज वो रेडिएशन या वो वाली लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी, वो सीधे ट्रांसमिट होके चली जाएगी। अगर हम इसकी जनरल डायग्राम देखें स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो आपने सबसे पहले इसमें लाइट सोर्स यूज़ करना होता है। लाइट सोर्स क्या है? जिससे आप जो इसमें लाइट सोर्स जो कुछ भी हो सकता है। अगर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है तो इसमें इंफ्रारेड लाइट यूज़ होगी। अगर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है तो इसमें यूवी विजिबल लाइट यूज़ होगी और लाइट सोर्स के तौर पर उसी को यूज़ किया जाएगा।
नेक्स्ट जो है लाइट को मोनोक्रोमेटर से गुजारा जाता है। मोनोक्रोमेटर 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक एंटर स्लिट होती है, एक डिस्पर्सिव एलिमेंट होता है, दूसरा एग्जिट स्लिट होती है। एंटर स्लिट जो है वो लाइट को एंटर होने में एक स्ट्रीम की फॉर्म में डिस्पर्सिव एलिमेंट पे फोकस करने के लिए यूज़ होती है। डिस्पर्सिव एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, वो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी हो सकती है। इसके साथ साथ जो है वो प्रिज्म भी यूज़ किया जा सकता है। डिस्पर्सिव एलिमेंट का बेसिक मकसद होता है खास वेवलेंथ की रेडिएशन को यूज़ कर एक ख़ास वेवलेंथ की रेडिएशन को सिलेक्ट करे जो एग्जिट स्लिट से निकलेगी और फिर सैंपल पे जाके स्ट्राइक करेगी। सैंपल जो है अगर उस आने वाली रेडिएशन के पास एक ख़ास अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी तो उन रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो एब्जॉर्ब नहीं होंगी फिर वो डिटेक्टर पे चली जाएंगी ट्रांसमिट होकर। डिटेक्टर जो है आगे एक ग्राफ की फॉर्म में रिजल्ट दे देता है। अब जो भी फोटोन एब्जॉर्ब होता है वो सिंगल एक लाइन की फॉर्म में स्पेक्ट्रम पे अपीयर हो जाता है, जो एब्जॉर्ब करेगा मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल जिस एक फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा। अगर तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेम उसी एनर्जी की रेडिएशन को या उसी फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करें तो वो हमें एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम की फॉर्म में ब्रॉड पीक की फॉर्म में मिल जाता है, जिसको हम एब्जॉर्ब। उसका क्या मतलब होता है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेम एनर्जी या सेम फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। उसको फिर हम एब्जॉर्प्शन बैंड या एब्जॉर्प्शन पीक का नाम देते हैं। नेक्स्ट इसके यूजेस एंड एडवांटेजेस हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज़ की जाती है। बेसिक यूज़ क्या है कि कोई भी जो कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, उसका स्ट्रक्चर फाइंड करना चाहते हैं तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक यूज़ की जाएगी। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है कि किसी भी कंपाउंड की, किसी भी जो आपका सैंपल है उसके कंपोजिशन को फाइंड करना, उसमें वो किस चीज़ से मिलके बनी है, उसको क्वालिटेटिव एनालिसिस कहा जाता है। जबकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस ये है कि उसकी कंसनट्रेशन कितनी है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, वो एब्जॉर्प्शन कितनी शो करता है। इस तरह की सारी एनालिसिस को क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहा जाएगा। ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव टेक्निक है। स्टार्ट में तो महंगी होती है, इन्वेस्ट करना पड़ता है, लेकिन काफ़ी टाइम तक ये चलती है, इसलिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव इन लॉन्ग रन। आपको अपने सैंपल की बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी, मिलीग्राम्स में क्वांटिटी चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं चाहिए होती है जिस सैंपल को आपने एनालाइज करना होता है। एनवायरमेंटल एनालिसिस में अगर एयर में किसी किस्म की कोई इम्प्योरिटीज़ मौजूद हैं तो उसको डिटेक्ट करने के लिए भी स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ किया जाता है। फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में फूड और बेवरेजेस की क्वालिटी को इन्हेंस करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो ये बेसिकली फाइंड करती है कि कोई इम्प्योरिटी वगैरह तो मौजूद नहीं है। फोरेंसिक लैब्स में इसको यूज़ किया जाता है क्रिमिनल्स वगैरह को पकड़ने के लिए।